हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सो अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हैं, loggery.in हमारी वेबसाइट है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई भी आपको डाउट्स है, आप कमेंट्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो और आई ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनएलएसआईयू बैंगलोर 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम का जो नाम है वो है एनएल सैट। एंड यस, एनएल सैट का एग्जाम देना होता है अगर आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर के 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेनी है। 5 इयर्स के लिए क्लैट का एग्जाम होता है और 3 इयर्स के लिए एनएल सैट का एग्जाम होता है। अब इसमें अगर पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तो करंट अफेयर्स इस एग्जाम में 2 पार्ट्स हैं और करंट अफेयर्स दोनों ही पार्ट्स में है। इसका मतलब ये है कि आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव मतलब आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग का भी करंट अफेयर्स से आएगा। तो पार्ट ए के अंदर जो करंट अफेयर्स हैं वो आते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ ऐसे फिक्स नंबर नहीं है, बट येस यू हैव टू प्रिपेयर वेल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका पार्ट बी चेक होगा एंड पार्ट ए प्लस पार्ट बी को मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो दोनों ही पार्ट्स को आपको बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो एनालिटिकल एबिलिटी है जिसको बोला जाता है, वो एक्चुअली एस्से राइटिंग है, जिसके अंदर आपको 500 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है एंड ये करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है, ठीक है ना। इसका जो टॉपिक होता है वो करंट अफेयर्स से ही उठाया जाता है। जो भी लीगल इश्यूज या करंट अफेयर्स के इश्यूज चल रहे होते हैं वहां से ये टॉपिक उठाया जाता है। तो आपको दोनों की कैसे प्रिपरेशन करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू फॉलो द हिंदू न्यूज़पेपर। उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। 6 PM पे हर रोज द हिंदू की क्लास होती है और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लासेस, यहाँ पर नोट्स भी बनते हैं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, क्योंकि आपको ओपिनियन देनी है अपनी एस्से के अंदर, क्योंकि आपको रीजन देने हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो करंट अफेयर्स की। सो यहाँ पर आपको वो मिलेगा, दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते हो तो आप लॉगरी की मंथली क्लासेस, 1 शॉट लेक्चर्स आते हैं, वो बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं और क्लासेस भी होती हैं एंड प्लस अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे लेवल की मिल जाती है। तो आपको इन दोनों में से एक चीज जरूर करनी है, बिकॉज गुड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड अगर आपको ओपिनियन देनी है, रीजन देना है। एंड यहाँ पर आपको कब से लेकर कब तक का फॉलो करना चाहिए न्यूज़पेपर। देखिए, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको जून से लेकर के जब तक अगले नेक्स्ट ईयर तक, जब एग्जाम नहीं होता, मार्च में एग्जाम हो, मई के अंदर एग्जाम हो, जब भी एग्जाम हो, चाहे अप्रैल में हो, जिस मंथ में एग्जाम होता है तब तक का आपको फॉलो करना होता है फॉर एमसीक्यूज। मतलब पार्ट ए के लिए इतना आपको फॉलो करना है, ठीक है। बट पार्ट बी के लिए आपको थोड़ा ज्यादा फॉलो करना रहेगा। दैट इज फ्रॉम जनवरी पिछले साल का, मतलब अगर 2025 का एग्जाम दे रहे हो, जनवरी 2024 से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता मार्च मई में नेक्स्ट, तब तक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स की करंट अफेयर्स इज गोइंग टू हेल्प यू मोर इन पार्ट बी। अगर वो नहीं होता है तो फिर आप वही कर सकते हो जून टू ये। बट अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर देते हो, 2024 जनवरी से लेकर मार्च में 2025 तक करोगे, तो ऑब्वियसली यू विल हैव मोर कंटेंट। आपके पास एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग होगी और वाइडर पॉइंट्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे आपके पास। ये आपको करना है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक थ्योरी की क्लास लगाएं और उसमें से नोट्स बनाएं। और अगर आपका बैकलॉग है देन अगेन आप 1 शॉट्स जो हैं वो बाय करके अपना बैकलॉग ख़त्म करके नोट्स आपके पास होने चाहिए। सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपके पास क्या होने चाहिए, नोट्स होने चाहिए जो आपके खुद के बनाए हुए हों और जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट में जब आपने नोट्स बना लिए हैं या फिर आपके पास loggery.in के डिजी नोट्स हैं या छोटू नोट्स हैं, तो छोटू नोट्स आपको पता चल जाएगा क्या होता है वंस यू एनरोल फॉर loggery.in के 1 शॉट्स। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए और वो समझे हुए नोट्स होने चाहिए। अगर खुद से हैंड रिटन नोट्स हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, अब यहाँ पर क्योंकि पार्ट ए के अंदर आपके एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज लेवल की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप सही चीज़ें याद कर रहे हैं, आपको याद रह पा रहा है या नहीं। उसके लिए आप loggery.in के जो मंथली टेस्ट हैं उनको एनरोल कर सकते हैं। और इनका बेस्ट पार्ट ये है कि द हिंदू जो क्वेश्चंस द हिंदू से आते हैं वो तो कवर करे ही गए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किसी मैगजीन में, पीआईबी से, वेबसाइट से बन सकते हैं वो भी कवर करें। तो मतलब इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो ये मंथली टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट
ए के लिए इससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, नोट्स बना लिए और नोट्स को रिवाइज कर लिया। रिविजन स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको करंट अफेयर्स की रिविजन स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसके अंदर शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ, डिटेल में चाहिए तो आई विल पुट अ शेड्यूल। उसके अंदर एक तो सेम डे जो भी पढ़ा है, जब भी क्लास लगाओ तो सेम डे जितना पढ़ा है उसको ज़रूर नोट्स में से रिवाइज करो, मंथ के एंड में रिवाइज करो, एंड अगले मंथ भी पिछली न्यूज़ रिवाइज होनी चाहिए। तो एक नोट, एक महीने के जो नोट्स हैं कम से कम वो आपको 7 to 8 टाइम्स एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं। ठीक है, दिस इज योर रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। उसके बाद राइट, अब हमारा पार्ट ए बहुत शॉर्ट हो गया है। ठीक है, पार्ट बी जो है हमारे पास कंटेंट है, हम उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, हमारे पास नोट्स भी है, बट हमें वो कंटेंट लिखना आना चाहिए। वी नीड टू फॉलो अ गुड फॉर्मेट। हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए और उस फॉर्मेट के अंदर डालने के लिए कंटेंट होना चाहिए और एक तरीका हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए राइटिंग एसेज एवरी मंथ एंड गेटिंग देम चेक्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप हमारा राइटिंग कोर्स जो है उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। राइटिंग कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या कोई और आपने कोर्स ज्वाइन करा हुआ तो वहां पर आप अपनी एस्से की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है ना। एस्से के टॉपिक्स जो हैं आपको एजुगिरी के यूट्यूब चैनल पे जो क्लास होती है वहां पे भी मेंशन करे जाते हैं। loggery.in की जो मंथली होती है वहां पर भी मिलते हैं। राइटिंग कोर्स के अंदर भी आपको एस्से के टॉपिक्स प्रोवाइड करे जाते हैं जिनके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस पढ़ सकते हैं। देखिए, विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस जो है विच इज गुड, उसके अंदर आपको ओपिनियंस वगैरह मिल जाती हैं, बट एक तो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ कुछ मिस आउट हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी के अंदर कुछ टाइप की चीजें होती हैं जो क्वेश्चंस नहीं कवर होते, तो उनकी मैगजीन्स में भी नहीं कवर होते। तो मेन एग्जाम जो विजन आईएएस दृष्टि आईएएस जिसके लिए बनी है वो यूपीएससी है, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मिस आउट हो जाते हैं। एंड सेकेंड चीज जो एक और इम्पॉर्टेंट है, कुछ लीगल पॉइंटर्स भी देखे हैं मैंने कि जो विजन आईएएस दृष्टि आईएएस में नहीं कवर होते हैं, तो इसलिए आप एक्सक्लूसिवली विजन आईएएस दृष्टि आईएएस पे नहीं डिपेंड कर सकते हो, बिकॉज मोर टुवर्ड्स यूपीएससी चला जाता है वो, और ये थोड़ा मोर टुवर्ड्स द हिंदू ही इसका रहता है अगर हम पीवाईक्यूज एनालाइज करें। सो इसलिए विजन आईएएस दृष्टि आईएएस अगर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप फॉलो कर रहे हैं, सो देन ऑल्सो आई विल से कि आप द हिंदू को अलग से पढ़िए फ्रॉम लॉ एंट्रेंस पर्सपेक्टिव, नहीं तो एजुगिरी फॉलो करें। और एमसीक्यूज के लिए भी इफ नथिंग एल्स यू कैन एटलीस्ट अटेम्प्ट द एमसीक्यूज मंथली टेस्ट जो हम प्रोवाइड करें, सो दैट आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विजन आईएएस दृष्टि आईएएस में मिस हो रहे हैं वो वहां पर कवर हो जाए। अब यहाँ पर एस्से के अंदर वो हमसे चाह क्या रहे हैं, कि एस्से के अंदर वो चाहते क्या है कि हम कैसा एस्से लेकर आए। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स करंट अफेयर्स एसेज विल बी इवेलुएटेड ऑन द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड। ठीक है ना, आपको एक टॉपिक के बारे में कितना पता है, हाउ मच यू नो। ठीक है, आपको कितना पता है, हाउ मच यू नो अबाउट द टॉपिक, आपको टॉपिक के बारे में कितना पता है। इसका मतलब जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन है टॉपिक के बारे में वो आपको लिख देनी है, चाहे आप उस टॉपिक को डिफाइन कर रहे हो, चाहे आपके करंट ट्रेंड्स की न्यूज़पेपर में करंट ट्रेंड्स क्या है, न्यूज़पेपर में क्या बात करी जा रही है इसके बारे में, क्या ओपिनियन है लोगों की, ये सब आपको बताना है। एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स, डाइवर्स मतलब अलग अलग, डिफरेंट, वेरीड। ठीक है, डाइवर्स मतलब वेरीड स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब प्रेजेंट पब्लिक डिबेट, जो मैंने बोला कि करंट ट्रेंड्स में क्या चल क्या रहा है उस टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी का एक टॉपिक लूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, और अगर हम उसके अंदर बात करें तो सबसे पहले मुझे क्या पता है उसके बारे में कि यार होता क्या है इंडिया में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती कैसे हैं। 2 लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अलग होती है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अलग होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम चलता है। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पर, हर स्टेट हर हाई कोर्ट अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं, जो डिबेट है, कोलेजियम सिस्टम को कहा जा रहा है कि ये नेपोटिज्म बेस्ड है, मतलब यहाँ पर फैमिली ही आगे आगे बनती रहती है, किसी और को चांस नहीं मिलता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा तरीका क्राइटेरिया सेट क्राइटेरिया नहीं है कि कौन अपॉइंट होगा कौन नहीं होगा, तो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में आपस में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इश्यूज हैं, तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाला गया था क्या, यस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी लेकर आए थे, एनजैक लेकर आए थे।
तो अब यहाँ पर एनजैक क्या है, इसको क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद एग्जाम्स जो हाई कोर्ट एग्जाम्स कंडक्ट करे वो बहुत ज़्यादा लीक हो जाते हैं, उसके अंदर चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है स्टेट लेवल के ऊपर, बहुत बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, रिक्रूटमेंट के जो है कुछ पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा या नहीं, तो जो एस्पिरेंट्स भी हैं उनको भी पता नहीं चलता कब एग्ज़ाम होगा। तो अगर ऑल इंडिया लेवल पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट होने लग जाए सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की, जैसे यूपीएससी करता है आईएएस वगैरह की, तो बहुत सही रहेगा। तो ये सब चीज़ें डिबेट में है, सो दिस यू शुड नो। तो ये सारा न्यूज़पेपर से जितना भी आपको पता है उतना आप इकट्ठा करोगे, राइट। उसके बाद तो ये बोल रहे हैं ये कि भाई सबसे पहले हमको पता होना, हम ये टेस्ट करें कि आपको कितना पता है, पता क्या है कि उस टॉपिक के बारे में और करंट ट्रेंड्स के बारे में कि क्या चल क्या रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर पीपल सेइंग, ठीक है, व्हाट यू नो एंड व्हाट पीपल आर सेइंग। उसके बाद वो कह रहे हैं एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट, द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर अगर कोई बोल रहा है कि भाई कोलेजियम सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो तुम अपनी ओपिनियन उस पर दो कि हाँ कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए या नहीं, ठीक है ना। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो आ रही थी, जो कमेटी आ रही थी, उसको नहीं आने दिया गया, क्या ये सही है गलत है तुम्हारे अकॉर्डिंग। उसके अंदर तुम इवन चेंजेस सजेस्ट कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ दिस ये होना चाहिए था, तो ये हो सकता है। सो ये सब चीजें वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, विलिंगनेस टू इंगेज, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो पॉइंट है उसके अंदर विलिंगनेस टू इंगेज विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हर किसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ करो, और अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट दो कि भाई कोलेजियम सिस्टम नहीं सही नहीं है या हाँ सही है, और उसका मेजर चीज है रीजन बैक्ड होना चाहिए। आप सिंपली ये नहीं लिख सकते कि हाँ कोलेजियम सिस्टम सही है, नहीं, रीजन, कोलेजियम सिस्टम सही है क्योंकि अभी तक अपॉइंटमेंट्स होती आ रही हैं, ठीक होती आ रही है, वैकेंसी है उसके अंदर कोलेजियम सिस्टम को ध्यान देना चाहिए कि वैकेंसी ना हो, जल्दी से जल्दी वो भर दें, ठीक है, उनको एक सेम लाइन में आना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। The ability to create well supported arguments leading to clear conclusions। अब यहाँ पर क्या है, आपने अपनी आर्ग्यूमेंट देना है, मतलब आपने अपनी ओपिनियन देनी है, ठीक है ना। रीजन बैक्ड ओपिनियंस होने चाहिए और क्लियर कंक्लूजन्स होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू डिफिकल्ट अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, मतलब वो आपसे सजेशंस मांग रहे हैं और सजेशंस में वो बोल रहे हैं कि आप क्रिएटिव हो, आप इतना अच्छा सोचो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी आप दो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको ऐसे लिखने से पहले याद रखनी है कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें कितना पता है उस टॉपिक के बारे में और लोग क्या बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, ये बताओ। ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें न्यूज़पेपर से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा, करंट अफेयर से, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि जो भी ये सारी ओपिनियंस हैं जो चल रहा है, इसके बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है ये बताओ हमें, और तुम क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बताओ, जिसके अंदर वो क्लियर कंक्लूजन्स मांग रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स मांग रहे हैं और सॉल्यूशंस भी मांग रहे हैं। तो ये हमें 3 वर्ड्स याद रखने हैं, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, सॉल्यूशन। कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट कि प्रेजेंट में डिबेट क्या चल रहा है, ठीक है ना, तो ये वो मांग रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि कैंडिडेट से जब हम करंट अफेयर में ऐसे लिखवा रहे हैं तो इन चीज पे इवैल्यूएट किया जाएगा, ये उन्होंने ही दिया है। अब अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, आप कह रहे हो मुझे और मेहनत करनी है, तो आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, यू कैन रीड एडिटोरियल्स। अब ये जो एडिटोरियल्स हो सकते हैं, यू कैन रीड ऑल द एडिटोरियल्स, वैसे ज़रूरत तो नहीं होती ऑल द एडिटोरियल्स इन द हिंदू, ठीक है ना, या फिर आप कुछ सिलेक्टेड एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं जो मैं आपको एजुगिरी पर बोल रही हूँ कि पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बोल देती हूँ कि ये वाला एडिटोरियल बहुत अच्छा है, या फिर जो मैं आपको राइटिंग कोर्स के अंदर दे रही हूँ रीडिंग मटीरियल, ठीक है ना, जो बार बार एड अप होता जा रहा है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। बट येस, ये एक्स्ट्रा मेहनत है फॉर गुड एसे राइटिंग। तो रीडिंग एडिटोरियल कर सकते हो, एंड उसके बाद आप एडिटोरियल को क्या करोगे, आप एक सेपरेट नोटबुक लगा सकते हो, यू कैन हैव अ सेपरेट नोटबुक, सेपरेट एसे राइटिंग नोटबुक। अब जो सेपरेट एसे राइटिंग नोटबुक है, सेपरेट ऐसे राइटिंग नोटबुक है, इसके अंदर आप फैक्ट्स नोट कर सकते हो, जो भी जिसके भी आप क्रॉस आ रहे हो, आपको लग रहा है हाँ ये ऐसे में लिखा जा सकता है, कुछ पॉइंटर्स आपको लग रहे हैं कि हाँ यार ये लिखा जा सकता है, कुछ ओपिनियंस है एक टॉपिक के बारे में, वो आप ओपिनियंस एज इट इज नोट कर सकते हो, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको लग रहा है यार बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, अगर सेम टू सेम मैं अपने ऐसे में कुछ ऐसे लिखूं तो बहुत सही हो सकता है। द वे समथिंग हैज बीन सेड, वही ऐसे वाला द वे समथिंग हैज बीन सेड। तो ये आप अपनी
अलग से नोटबुक रख सकते हो और इसके अंदर आप अपने टॉपिक्स भी लिख सकते हो कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला गया है क्लास में, ठीक है। उसके ऊपर आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो अपनी कि हाँ अगर मुझे डेफिनेशन देनी होगी तो मैं क्या दूंगी, ठीक है, क्या ऑनलाइन इसके ओपिनियंस हैं डिफरेंट, ठीक है, वो सारा आप डिस्कस करके इसी नोटबुक में लिख सकते हो एंड फिर यहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर द थर्ड पॉइंट अगर एक्स्ट्रा आप चीज कर सकते हो, रिसर्च ऑन टॉपिक्स। तो आपको ये टॉपिक्स कहाँ से मिल सकते हैं, रिसर्च ऑन टॉपिक्स। तो रिसर्च ऑन टॉपिक्स के लिए आपको एजुगिरी की क्लास लगा रहे हो वहां पर टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, loggery.in के वन शॉट लेक्चर्स लगा रहे हो वहां पे आपको दिए जा रहे हैं टॉपिक्स, ठीक है। आपने आंसर राइटिंग कोर्स हमारा ज्वाइन करा हुआ है, वहां पर भी आपको दिए जा रहे हैं टॉपिक्स कि हाँ ये वाले टॉपिक्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए रिसर्च करिए। और यहाँ पर मतलब सेपरेट सेक्शंस बना लीजिए इस नोटबुक में। एक तो बना लीजिए कि कोई भी जैसे सेंटेंसेस वाला सेक्शन कि यार ऐसा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो टॉपिक वाला सेक्शन, और फिर आप टॉपिक रिसर्च सेक्शन बना सकते हो कि जिनके ऊपर मैंने रिसर्च करके अपने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं वो, ठीक है। या फिर अगर कोई टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर्स में आप कुछ पढ़ते हो उसमें ऐड भी कर सकते हो वहां पे वो टॉपिक में जा करके। तो दिस नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी रिविजन भी आपको बार बार करनी पड़ेगी। सो ये आप कुछ अगर एक्स्ट्रा कर लोगे तो ऑब्वियसली आपकी एस्से राइटिंग इंप्रूव भी होगी एंड आप एग्जाम में एक बहुत बढ़िया एस्से भी लिख पाओगे। ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई आपके एस्से जो है वो चेक कर रहा हो एंड उसके लिए आप हमारा राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेकिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग आपकी सरदर्दी है, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप हमारा मटेरियल लेंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर, बट आई एम टेलिंग यू कि फ्री मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है, आप उसको यूज करते हुए भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। एंड ऑल्सो आप एक्स्ट्रा के लिए विजन IAS और दृष्टि IAS की गो थ्रू मार सकते हैं कि हाँ ये पॉइंटर ऐड कर लिया, ये ऐड कर लिया, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बट आई वोंट सजेस्ट कि आपका मेन सोर्स जो है वो दृष्टि IAS और विजन IAS हो, ठीक है ना। दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड कमिंग अप विद माई स्टडी मटीरियल, बिकॉज वो इतना नहीं बैठ रहा था। बट बाकी आपकी मर्जी है, ये भी मटीरियल है इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट सॉल्व करती हूँ। 1-on-1 सेशन भी आप बुक कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन जो होता है वो हमारा पेड होता है। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें बिकॉज हम बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वीडियोस बहुत ज्यादा डलती हैं तो पता ही चलता कौन सी डली है कौन सी नहीं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। loggery.in हमारी वेबसाइट है। एंड ऑल्सो अगर आपको हमारे बंडल्स बाय करने हैं करंट अफेयर्स के एंड आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप loggery.com/CA पे जा सकते हैं। वहां पर आपको हमारी ऑफर्स पता चल जाती हैं जो बंडल्स पे और MCUs पे चल रही हैं। वैसे मैं सुजेस्ट करूंगी कि NLSAT के लिए आप जनवरी 2024 से लेकर के अपने करंट अफेयर्स करें, जिसके अंदर जनवरी 2024 से लेकर के मई 2024 की जो वीडियोस हैं वो आप एस्से राइटिंग पर्सपेक्टिव से देखें, सो दैट आपके पास एक वास्ट करंट अफेयर्स का डाटा हो जिसको यूज करते हुए आप अपनी एस्से राइटिंग जो है वो कर सकें। सो गाइस दैट्स इट। अगर आप हमारा राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Go ahead and check that out. Bye bye, take care, thank you for watching the video.